को लेकर सीटों पर अब समाजवादी पार्टी की भी नजर बनी हुई है। एक सीट जीतने पर नेता प्रतिपक्ष का पद मिल जाएगा। 100 सीटों वाले विधान परिषद में सपा के पास 9 सीटें हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष के पद को पाने के लिए 10 सीटें जरूरी है। वही ऐसे में एक सीट एटलीस्ट जीतना समाजवादी पार्टी के लिए अहम हो जाता है। 12 फरवरी को रिक्त होने वाली 5 सीटों में 3 भाजपा की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के जिलेवार प्रभारी बनाया गया है। लगातार जिस प्रकार से अब समाजवादी पार्टी की भी नजर एमएलसी चुनाव पर है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए आपको 10 सीटें चाहिए होती हैं और 9 एमएलसी पहले से समाजवादी पार्टी के पास है। हमारे सहयोगी संदीप खेर हमारे साथ जुड़ चुके। संदीप, देखिए, एमएलसी चुनाव इस बार समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि देखिए, अगर आपको नेता प्रतिपक्ष बनना है तो आपको 10 सीट चाहिए होता है। इसमें एक सीट की सिर्फ कमी है समाजवादी पार्टी के पास। और कितना अहम हो जाएगा और कितना कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी के सामने। देखिए, बिल्कुल त्रिशला, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं से लगातार देखिए डेंट पहुंचाने का काम कर रही है तमाम मुद्दों को लेकर। जिस तरीके से उपचुनाव में 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, उससे खुद अखिलेश यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता उत्साहित है। अब देखिए, जिस तरीके से 30 जनवरी को एमएलसी के चुनाव के लिए मतदान होना और इसके पहले समाजवादी पार्टी जो है वो अपनी पूरी ताकत को झोंकने का काम कर रही है। आज समाजवादी पार्टी के देखिए प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जो है वो दौरे पर है, जिसमें कानपुर है, कानपुर देहात है और उसी के साथ साथ जौलौन है, मुरादाबाद है। तमाम जगहों पर वो वहां पहुंचेंगे, बैठकें करेंगे, लोगों से मिलकर कहीं ना कहीं से संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी देखिए नेता प्रतिपक्ष के पद को वापस पाने के लिए कहीं ना कहीं से मेहनत कर रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से एक सीट जीतने पर समाजवादी पार्टी को जो नेता प्रतिपक्ष का पद है वो एक बार फिर से वापस मिल सकता है और उसी के साथ साथ 100 सीटें विधान परिषद की जो है वो समाजवादी पार्टी के पास है, जिसमें से अब 9 सीटें उनके पास है और नेता प्रतिपक्ष के पद को पाने के लिए 10 सीटें समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी चाहती है कि हमारी एमएलसी चुनाव में किसी भी तरीके से ताकत में कमी ना रहे, उसको लड़ने में किसी भी तरीके से कमी ना रहे। इसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है, चाहे वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने को लेकर हो। इसको लेकर तमाम तरीके के प्रभारी बनाए गए, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य हो, राम गोविंद चौधरी हो, तमाम अन्य जो प्रभावशाली नेता है जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने देखिए अपना अभियान भी आज से शुरू कर दिया है। नरेश उत्तम लगातार अब जिलावार बैठकें करेंगे, लोगों से मिलेंगे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एमएलसी चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है, वहीं पर समाजवादी पार्टी भी युद्ध स्तर पर अपनी अपनी तैयारियों को लेकर चल रही है और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से घेरने के लिए संदीप, देखिए, समाजवादी पार्टी को अगर मजबूती चाहिए तो उसे नेता प्रतिपक्ष में होना ही पड़ेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया और रुक करेंगे अगली खबर।